जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घर में सेफ होंगे। ईश्वर की अपार कृपा आपके ऊपर बरस रही होगी। बहुत सारी प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में आए, खुशियाँ आए, अबंडेंस आए और अपनी लाइफ में आप पॉजिटिविटी के साथ जो है आगे बढ़ते रहें। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और गाइज, जो भी व्यूवर्स इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और हमेशा की तरह ये जनरल रीडिंग रहेगी, कलेक्टिव रहेगी, टाइमलेस रहेगी। ठीक है, जब भी आप देखेंगे तो आपसे कुछ न कुछ एनर्जी ज़रूर रेजोनेट करेंगी। और हाइप ज़रूर करें अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़। तो चलिए जानते हैं आज शिव शक्ति, आज यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। आप अपने ईश्वर का, अपने परमात्मा का नाम ले सकते हैं, आप जिस भी धर्म से हैं। तो प्लीज़ हे यूनिवर्स, हे ब्रह्मांड की शक्ति, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। चलिए, हे यूनिवर्स, हे ब्रह्मांड की शक्ति, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, आज क्या मैसेज मेरे व्यूवर्स को देना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। हे महादेव, हर हर महादेव, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। हे शिव शक्ति, हे हनुमान जी, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। टेन ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ बैंड्स, थ्री ऑफ कप्स। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे और मैसेज दीजिए और क्लैरिटी दीजिए मेरे व्यूअर्स के बारे में। आप और क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। फाइव ऑफ कप्स, द टावर, किंग ऑफ बैंड्स, जजमेंट, थ्री ऑफ बैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है हमारे पास स्ट्रेंथ की। ठीक है, स्ट्रेंथ है एंड एट ऑफ पेंटिकल्स हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है गाइस, चलिए, आई होप आपको कार्ड अच्छे से दिख रहे होंगे। थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ इनको। ठीक है, देखो यहाँ पर जो मुझे ना कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे एनर्जियाँ दिख रही हैं। नंबर 5 यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इस जो ये पर्सन है नंबर 5 के, आपसे कुछ मतलब हो सकते हैं, आपकी फैमिली के या आपका कुछ जो है इनसे कुछ संबंध हो सकता है। ठीक है, किसी तरह का। तो और नंबर 3 ही अभी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक नंबर है यहाँ पर। एंड चलिए, यहाँ पर जो मुझे सबसे पहले जो एनर्जी आपके लिए जो चैनलाइज हो रही है वो स्ट्रेंथ की, आपके लिए स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो ये बात तो साफ साफ पता चल रही है कि आपके अंदर जो है ना स्ट्रेंथ और करेज की कोई भी किसी तरह की कोई कमी नहीं है। आपके सामने किसी तरह की सिचुएशन क्यों ना आ जाए, कभी भी कैसी भी, उससे आप पीछे हटने वालों में से नहीं है। पीछे हटने की जगह जो है ना, आप उसका सामना करने की हिम्मत जो है ना यहाँ पर रखते हैं। आप डरते नहीं हैं उस चीज़ से। क्यों नहीं डरते हैं? क्योंकि आप जो है ना एक प्योर सोल हो, मन के बिल्कुल साफ हो। कोई छल कपट, कोई दिखावा किसी तरह का आपके अंदर नहीं है। आप जो हो ना बिल्कुल शांत और शांति के साथ ही आप सारी चीज़ों को लेकर जो है वो चलते हो। वो चीज़ों को ना शांति के साथ जो है ना आप हैंडल कर लेते हो इजीली। और
उसके पीछे कहीं न कहीं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके ऊपर ना किसी दैवीय शक्ति का हाथ है, जो आपकी हर तरफ से जो है ना प्रोटेक्शन करती है, ठीक है? लेकिन आपके इस स्ट्रेंथ के बारे में ना कुछ लोग नहीं जानते हैं, उनको नहीं पता कि आपकी इस स्ट्रेंथ के पीछे किसका हाथ है, ठीक है? आप अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा लॉयल, ईमानदार हैं, काफ़ी मेहनती हैं और अपनी मेहनत के दम पर ही आगे बढ़ने में कहीं न कहीं आप जो है ना वो विश्वास रखती हैं। किसी तरह की धोखाधड़ी और ईर्ष्या करना, जेलसी करना वो आपका नेचर नहीं है, ठीक है? आप जो है ना बहुत ऑनेस्ट पर्सन हो, बहुत ज़्यादा। यही बात आपको औरों से बहुत जो है अलग बनाती है, यूनिक बनाती है। जहाँ पर लोगों की सोच जो है ना ख़त्म होती है, वहीं से आपकी सोच जो है वो स्टार्ट होती है, ठीक है? काफ़ी पॉजिटिव तरीके से जो है आप सोचते हैं हर चीज़ को। आपने हमेशा से ही देखा कहीं न कहीं अपने रिश्तों को जो ना वैल्यू दी है। अपने परिवार को जाना है, पहचाना है, उनको अहमियत दी है। लेकिन वहीं लोगों को जो है ना आपकी वैल्यू करनी चाहिए थी, वहीं पर उन्होंने आपकी वैल्यू की जगह जो है ना पैसों को ज़्यादा मतलब अहमियत दी है। जहाँ पर आपको देनी चाहिए थी तो उन्होंने पैसा ही देखा है, पैसे को ही ज़्यादा अहमियत दी है, आपको नहीं। आपने खूब पैसा कमाया, मेहनत की, फिर भी कुछ लोग जो है ना आपकी फैमिली के आपसे खुश नहीं हुए, आपको इस तरह से ग्रो करते हुए, आगे बढ़ता हुआ देखकर वो नाखुश हुए हैं, ठीक है? आपकी पीठ पीछे बातें करना, बातें बनाना, ये सब काम रहा है इन लोगों का। इनका हमेशा नाराज़ रहना, नाखुश रहना, सैड वाली एनर्जी में, लो वाली एनर्जी में बैठे रहना इनकी आदत बन चुकी थी, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं आपसे जो थे ना आपकी कामयाबी से नाखुश थे। जहाँ इनको खुश होना चाहिए था, वहीं ये सैड और उदास वाली एनर्जी में रही हैं ये कुछ लोग, ठीक है? एंड कहीं न कहीं आपकी जो सोच रही है, जो आपका सोचना था, हमेशा लोगों को सही गाइड करना, उन्हें सही रास्ता दिखाना और कोई आपसे किसी तरह से हेल्प लेने आता है, तो आप उनकी हेल्प भी करते थे और प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता भी आप साथ-साथ में दिखाते हो। कहीं न कहीं आपके अंदर जो है एक वाणी गुरु तत्व जो है वो विद्यमान है, तो वाणी जो है ना एक मिठास है आपकी। आपकी वाणी जो है बहुत अच्छी है, जिस तरह से लोग आपसे बात करना भी पसंद करते हैं। उनको लगता है ऐसे कभी-कभी फ़ील होता है कि आप ना काफ़ी गुस्से वाले इंसान हो, उनको देखने से ऐसे लगता है, ठीक है? कि आपको देखते हैं तो उनको ऐसा फ़ील होता है कि आप गुस्से वाले इंसान हैं, लेकिन जब वो आपसे बात करते हैं ना तो असल में उन्हें समझ में आता है कि आप किस तरह के पर्सन हो। तब उनको चीज़ें जो समझ में आती कि आप वाक़ई में प्योर इंसान हैं, बहुत अच्छी तरह से जो बात करते हो और बहुत मतलब सभी की जो है ना हेल्प करने वाले इंसान हो आप। तो इस तरह के जो है कुछ लोग जो हैं आपके लिए अच्छा बोलते हैं यहाँ पर। लोगों की ये सोच भी रही है ना कहीं न कहीं आपके आस-पास या आपकी फैमिली के जहाँ पर लड़ाई-झगड़ा करना, वाद-विवाद करना, गाली-गलौज करना, एक-दूसरे के खिलाफ उँगली उठाना, तनाव वाली परिस्थितियाँ, वो कहीं न कहीं क्रिएट की हैं। वहीं पर लोगों की सोच जो है वो ख़त्म हो जाती है झगड़ों के ऊपर, वाद-विवाद करना, उँगली उठाना, ठीक है? इस तरह की जो है लोगों की सोच जो है वहीं पे ख़त्म हो जाती है और आपकी सोच जो है वहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है? और जहाँ लोग लड़ाई-झगड़ा करते हैं वहीं पर आप क्या करते हो, कहीं न कहीं ऐसे लोगों से दूर हो जाते हो। ऐसे माहौल से दूर शांति की राह पर निकल पड़ते हैं आप, ठीक है? ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही आपको बेहतर लगता है। ऐसे लोगों को आप अपने आस-पास भी नहीं देखना चाहते, उनसे दूर रहने में ही अपनी भलाई को देखते हैं आप, ठीक है? तो ये इस तरह की सोच जो है आपको लोगों से डिफरेंट बनाती है। जहाँ पर लोग खा-पी कर एन्जॉय करते हैं, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ पार्टियाँ मनाते हैं, ड्रिंक, अल्कोहल ये सब चीज़ें बाहर जाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, इस तरह की एनर्जी उन लोगों की है। तो वहीं दूसरी तरफ आप अकेले सबको पीछे छोड़कर, सब बातों को पीछे रखकर अपनी लाइफ में आपको कैसे ग्रो करना है, आगे कैसे बढ़ाना है, उसकी चिंता में आप अकेले ही सब चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं, अच्छे से समझते हैं, अच्छे से प्लान बनाने में लगे रहते हैं। कहीं न कहीं अकेले में चिंतन-मंथन करते हैं, चीज़ों को आगे कैसा बढ़ाया जाए। तो ऐसी जगह शांत जगह पे आप जाकर ना ऐसी चीज़ों को जो है कहीं न कहीं एनालाइज़ करते हो। तो ये एनर्जी जो है ना कहीं न कहीं मुझे यहाँ पर आपके लिए जो है चैनलाइज़ हो रही है गाइज़, ठीक है? एंड आपको अपनी लाइफ में ना यहाँ पर देख रही हूँ कि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कहीं न कहीं आपको अपनी लाइफ में ना काफ़ी सारा लॉस भी देखने को मिला है, जहाँ पर लोगों ने आपको बहुत सुनाया है, बहुत सारा लॉस जो है आपको देखने को मिला है। बहुत सारे आपके जो अपने होने का दिखावा करते थे, वो आपसे दूर हुए हैं।
किसी ने आपकी तरफ जो है ना वो मतलब हाथ नहीं बढ़ाया अच्छाई के लिए, बातों को नहीं समझा, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। सिर्फ यहाँ पर मुझे जो एनर्जी दिख रही है कि दो ही कोई लोग ऐसे थे जिन्होंने जो आपकी सपोर्ट में खड़े थे, और उन लोगों ने आपका साथ दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी सामने से कुछ बोल नहीं पाए, और इस तरह की जो एनर्जी वो यहाँ पर मेरे को दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर द टावर की एनर्जी है, तो कुछ लोगों ने आपकी बसी बसाई दुनिया को ऐसे उजाड़ा है, ऐसे छवि आपकी एक थी बनी हुई समाज में वो खराब की है, ताकि आप कभी भी अपना चेहरा लोगों को अच्छे से ना दिखा पाओ, आप जिंदगी में और अच्छे से ग्रो ना कर पाओ। आपकी जो इज्जत है बनी बनाई वो मिट्टी में मिलानी चाहिए उन लोगों ने, लेकिन फिर भी आपने क्या किया, आपने अपने दिल में किसी तरह का कोई भी द्वेष नहीं रखा उन लोगों के प्रति। ठीक है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आपने अपने ईश्वर के ऊपर पूरा विश्वास रखा है और उसी को ही हमेशा जो है अपने आप को समर्पित किया है। तो ईश्वर के ऊपर कहीं ना कहीं आपने जो है वो गुहार लगाई है, उन्हीं को ही समर्पित किया है कि जो करेंगे ईश्वर ही करेंगे, इनके कर्मों का जो लेखा जोखा है वो आप ही करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ईश्वर से जो प्रार्थना की है कि जो भी रहेगा निर्णय, किसी भी तरह का जो न्याय है वो ईश्वर ही दिलाएंगे। जो भी इन लोगों ने किया है, जो भी किया, रेपुटेशन ये सब खराब किया है, माहौल किसी तरह का आपकी लाइफ को बर्बाद करने में, तो कहीं ना कहीं जो है ये लोगों की सोच से आपको डिफरेंट बनाता है कि आप जो है ना पूरा ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। तो आपने जो भी है मतलब सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया है। ठीक है, एंड किंग ऑफ पेंट्स की एनर्जी है, और इस एनर्जी से आप कहीं ना कहीं बाहर आए हैं। सैड एनर्जी से अपने आप को काफ़ी मतलब ग्रो किया, अपने ऊपर फोकस किया, ध्यान दिया आपने, और अपनी लाइफ में काफ़ी ग्रो भी हुए हैं। अब आपने क्या किया कि बहुत सारे ऐसे नेगेटिव लोग जो थे उनकी तरफ जो है आपने ध्यान देना टोटल ही बंद कर दिया है। आप उनको इग्नोर करते हो अभी। ठीक है, और सिर्फ अपने करियर की तरफ जो है ना कहीं आप ध्यान दे रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। अब आपको इजीली पता चल जाता है कि कौन सा स्टेप आपको कब लेना है और कौन सा नहीं, कौन सा इंसान आपके लिए परफेक्ट है, सही है, कौन सा नहीं, कौन सा डिसीजन आपके लिए अच्छा है, कौन सा नहीं। तो ये सब चीज़ें जो है ना अब ध्यान में आप रखते हो, और कब किसकी बातें सुननी है, कब किसको इग्नोर करना है, ये सब कुछ आप अच्छे से जानते हैं। आपको सब कुछ अब समझ में आ चुका है, कौन आपके फेवर में है, कौन नहीं। ठीक है गाइस, क्योंकि आप जो है ना अब अपनी लाइफ में खूब मेहनत कर रहे हैं, और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात जो है ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं आप। ठीक है गाइस, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई तो प्लीज़ कमेंट में बताना, और हमेशा की तरह आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपनी लाइफ में ग्रो करते रहें, मुस्कुराते रहें और आनंद में रहें। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।